कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अनादि काल के इस जीवन के प्रवाहों में ऐसा एक पल भी नहीं बीतता है कि जहां रिश्ते बनते नहीं, टूटते नहीं, बिगड़ते नहीं और सुधरते नहीं। सदैव की आराधना उस एक परम रहस्यमय सत्य का उद्घाटन करती है कि आत्मकल्याण के इस रास्ते पर रिश्तों की क्या भूमिका हो सकती है। कल हमने उस रिश्ते की कहानी सुनी जो एक दूसरे को संभाल न पाए, संभालना चाह करके भी। आज है वो सत्य कैसे रिश्ते एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं। 6 आत्माएं जो पिछले जन्म में साथ में साधना करी, साथ में जिन्हें शासन के रास्ते पर चले और इतनी परस्पर में एक रूपता कि एक ही देवलोक में उत्पन्न हुए। उस देवलोक में उत्पन्न होने के बाद केवल 2 साधकों का आयुष्य ज्यादा था, बाकी 4 साधकों के आयुष्य करीबन इक्वल था। अब ये 4 साधक, उन 4 साधकों ने समय पर मनुष्य लोक में जन्म लिया। ईशुकार नगरी का राजा बना। ईशुकार राजा, उसकी रानी कमलावती जो पिछले जन्म में साधना के पद पर सहयात्री थे, इस समय वो राजा रानी बने। भृगु पुरोहित और भृगु पुरोहित की पत्नी भद्रा, ये भी पिछले जन्म में संयमी थे, लेकिन इस जन्म में फिर पति पत्नी के रूप में जीवन शुरू किया। 2 जीव जो देवलोक में थे, जिससे उनको लगा कि अपना आयुष्य पूर्ण होने वाला है, लेकिन उनको टेंशन भी नहीं आए। उन्होंने एक चिंतन किया जो हमें करना है। पिछले जन्म में मेरी साधना अधूरी रह गई, इस जन्म में मेरी साधना पूरी हो जानी चाहिए। मुझे ऐसा परिवार का माहौल मिलना चाहिए, ऐसा परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए कि मेरी साधना सहज संपन्न हो जाए। और वो माहौल बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि पहले ही जाकर के माहौल बना ले। जैसे प्रयास किया गया कि श्रुत आराधना का माहौल पहले ही बन जाए। बाजे बजाए गए, होस्ट बनाए गए, होस्ट की मीटिंग भी ली गई और होस्ट परिवार को कहा गया कि पूरे भाईपा का कार्यक्रम है और एक दिन के लिए तुम होस्ट हो, रोज के तुम साधक हो, श्रद्धालु हो। लेकिन लगता है कि वो बाजे बज नहीं पाए या याद नहीं रह पाए। आज सिंघवी परिवार और लोढ़ा परिवार को सीधा कह रहा हूं कि भले ही आज आपका पूरा सिंघवी परिवार नहीं आया है, न पूरा लोढ़ा परिवार आया है,
आप भी शायद ऐसे सोचोगे कि आज आए कल छुट्टी मार लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस ढंग से यदि आप प्रयास करते हैं, इस ढंग से व्यवहार करते हो, तो आप एक केवल सोशल स्टेटस के लिए होस्ट बने हो। होस्ट बनने का मीनिंग था कि आपका पूरा भाईपा भगवान महावीर की इस आराधना के साथ जुड़ जाए। आपसे आग्रह करूंगा कि निरंतर बने रहिए, कि बाकी मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन परमात्मा के अंतिम देशना का गौरव नहीं बने तो मुझे स्वीकार नहीं हो पाता है। आप स्वीकार कर सकते हो, मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं। ओस के बूंद के समान तुम्हारी भक्ति नहीं हो तो मोती के समान तुम्हारी भक्ति हो। उन देवताओं ने देखा कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कौन हमारे माँ बाप बनेंगे, और जब उनको पता चला कि जो मेरे पिछले जन्म के साधक थे, सहयोगी थे, वे मेरे माँ बाप बनने वाले हैं, अच्छा लगा उनको। लेकिन लगा कि कहीं ये मोह का जो मामला है, इसमें सत्य कब भूल जाता है पता नहीं चलता है, साधना कब स्मूथ हो जाती है पता ही नहीं चलती है। डट्ठू में देखा हुआ भी नहीं देखा जैसा हो जाता है। इसलिए लगा कि नहीं, उनको सावधान करना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। और जगाने के लिए वो भृगु पुरोहित के आंगन में पहुंचे, एक योगी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, कि भृगु पुरोहित को संतति नहीं थी, और संतति नहीं होने का दुख तो था ही उन लोगों को। तो उसके आंगन में पहुंचे, भृगु पुरोहित ने स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, खुश किया, और उन्होंने जाते समय उनको कहा कि डोंट वरी, चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे यहां पर 2 जीव पुत्र के रूप में आएंगे, आप सौभाग्यशाली हो। लेकिन ध्यान रखना, वे जीव पिछले जन्म के योगी है, और पिछले जन्म की रही हुई साधना पूरी करने के लिए आपके आंगन में आएंगे। आपका सौभाग्य है कि ऐसे योगी आपके आंगन में आएंगे। उनके संयम को सपोर्ट करना, उनके संयम को समर्थन देना, उनकी साधना में बाधक मत बनना। तुम्हें संतति लाभ का, पुत्र लाभ का आनंद आएगा, उनको भी सिद्धि के रास्ते पर चलने देना, रोकना मत। दोनों बड़े खुश हुए और वचन दिया कि नहीं रोकेंगे। देवता बड़े खुश हो गए, जैसे प्रवीण ऋषि पहले खुश हुआ था, क्या सारा बराबर चलेगा। और जन्म हुआ, जन्म होने के बाद भृगु पुरोहित और उसके पत्नी ने सोचा ये योगी बनने वाले हैं, ये संयमी बनने वाले हैं, पर ये संयमी बनेंगे कैसे? जब इनको संयम पता चलेगा तब बनेंगे। इनको कोई साधु मिलेगा, कोई योगी मिलेगा, और उसके प्रति इनकी आस्था बनेगी तो ही योगी बनेंगे। उन्होंने एक प्रयास शुरू कर दिया। उनके मन में साधु को लेकर के, संयम को लेकर के, धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के उनको मिस अंडरस्टैंड कराना शुरू कर, मिस गाइड करना शुरू कर दिया। अरे साधु बड़े खतरनाक होते हैं, इनके पास मत जाना, ये बच्चों को मार करके खाते हैं। ऐसा भय बैठा दिया मन में, ऐसा भय बैठा दिया है कि बच्चे साधु देखे के भागे। कोई साधु को दर्शन का सवाल ही नहीं, संपर्क नहीं, परिचय नहीं, कुछ नहीं। एक दिन कुछ ऐसा संयोग बन गया
बच्चे खेल रहे थे, बाहर खेल रहे थे और साधु आते हुए देखे। अब साधु आते हुए देखा तो जो धारणा बनाई थी, माइंडसेट, आपका और मेरा भी माइंडसेट बना हुआ है ना। ये आपने बनाया कि परिवार ने बनाया है? मैक्सिमम हमारा माइंडसेट परिवार बनाता है। और उस माइंडसेट के कारण से जैसे साधु को देखा तो भागने लग गए, भागने लग गए। और जिधर भाग रहे थे उधर ही संत आने लग गए, तो डरा और पक्का हो गया कि पकड़ के हमको आज हमारी कोई खैर नहीं है, डर। लेकिन दौड़ते गए, दौड़ते गए, लेकिन संत भी उनके पीछे चलते गए, चलते गए। बच्चों ने देखा कहां तक दौड़ेंगे, तो एक पेड़ देखा तो उस पेड़ पर चढ़ गए। और पेड़ पर चढ़ गए बचने की दृष्टि से, और संयोग की बात की संत उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। तो डर और पक्का हो गए कि अब ये, लेकिन संत को तो कोई पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं, वो तो अपने मस्ती में थे। आसन बिछाया, पलौना किया, प्रभु का ध्यान किया, प्रभु की भक्ति करी और झोली खोली गोचरी के लिए। अब गोचरी की झोली खोली तो पात्री बाहर आए, सारा खाना पीना दिखने लग गया। बच्चे ऊपर से देख रहे, बोले क्या मामला है यार, शौक लग गया। सुना वैसा तो नहीं है, कुछ डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हमें तो कहा था कि ये बच्चों को मार करके खाते हैं, और यह तो बिल्कुल अलग मामला है। इनके चेहरे पर तो प्रेम नजर आ रहा है, भक्ति नजर आ रही है। कई बार लोग आकर कहते हैं कि हमारे साहब आपके विषय में ऐसा सुना था, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। मैंने कहा ओके, अच्छा है। जो जूनियर होते उनका माइंड चेंज हो जाता, जो सीनियर होते वो देखते कि चलो छुड़ाने के लिए हुआ होगा, बाद में देखेंगे। और उस बच्चे ने सोचना शुरू किया, अरे ये पात्रे अननोन नहीं यार, कहते परिचित है, इनके साथ कहते हुए अपना रिलेशन है। कहां देखे पात्रे, कहां देखे पात्रे। और जो खोजते हैं उनको मिलता है, जो केवल मांगते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। खोजना होता है, और वो खोजते चले गए, और खोजते खोजते उनको जाते स्मरण ज्ञान हो गया, अरे हमारा सारा किया कराया धरे के धरे रह गया। हमने माँ बाप को तैयार किया था कि वो हमको सपोर्ट करेंगे, प्रोग्राम और कुछ बनाया था और वो अपोजिट में चला गया। लेकिन अब नहीं। और वे बच्चे पेड़ से उतरते, संतों को वंदना करते और कहते कि आप यही विराजना। हम आते हैं, इतला कर करके आते हैं, माँ बाप की परमिशन लेकर के आते हैं, उनको कह करके आते हैं कि तुम्हारा सारा खेल फेल हो गया है, सत्य हमको पता चल गया है। आते हैं माँ बाप के पास और पिता को कहते हैं हमने सत्य को जान लिया है, तुमने जो जो हमारे सामने रचाओ कुछ सारा खोटा नाटा नाटक निपट गया है। हम तो अब संयम के मार्ग पर चलना चाहते हैं, बस तुम आशीर्वाद दो। अब याद दिलाया उनको कि पहले ही कहा था तुमको। लेकिन वो भृगु पुरोहित इतने आसानी से छोड़ दे तो फिर सीनियर ही किया। बच्चों को समझाना आसान है,
जवानों को समझाना उससे भी आसान है। इसलिए कि वो समझने के बाद सुधर जाते हैं। सीनियर लोगों का एक पहली बात तो समझना ही मुश्किल थी, क्योंकि इतनी डिक्शनरी तैयार हुई रहती है। उस डिक्शनरी के बाहर कुछ है शब्द, ये सोच ही नहीं रहता है। बच्चे की और जवानों की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि उनकी डिक्शनरी डेवलपिंग डिक्शनरी होती है, और सीनियर की डिक्शनरी पूरी हो गई, अब मेमोरी फुल हो गई है। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। बैच स्टार्ट्स 5th January 2025। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन Zoom। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।